Good morning, students. Today we are going to revise the topic that is carbohydrates. We need energy to study, to think and to play. हमें एनर्जी क्यों चाहिए? पढ़ने के लिए, सोचने के लिए और खेलने के लिए. We get this energy from the nutrient carbohydrates. हमें ये कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट्स से. Since our body keeps using energy, क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती रहती है, वी नीड टू ईट कार्बोहाइड्रेट्स. हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाना पड़ता है 3 times a day. और ये हमें कितनी बार खाना होता है? 3 times a day. दैट इज वाई यू हैव रोटी, राइस, पास्ता और ब्रेड विद एवरी मील. तभी हम हर एक मील में राइस, पास्ता, ब्रेड, रोटी ये सभी खाते हैं. और इसी से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट्स क्यों जरूरी है? एनर्जी के लिए. एनर्जी क्यों जरूरी है? जिससे हम पढ़ पाए, सोच पाए या फिर खेल पाए. फास्ट एंड स्लो कार्बोहाइड्रेट्स. फूड आइटम्स फ्रॉम ग्रेन्स हैव स्लो कार्बोहाइड्रेट्स. जो आइटम्स हमें ग्रेन से मिलते हैं वो क्या होते हैं? हमारे स्लो कार्बोहाइड्रेट्स. दे कैन गिव अस एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी दे सकते हैं. Examples are roti, rice, pasta and bread. Examples क्या हैं इसके? रोटी, राइस, पास्ता एंड ब्रेड. फूड आइटम्स फ्रॉम शुगर्स हैव फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स. जो फूड आइटम शुगर से मिलता है हमें वो हमारे फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. इफ वी डोंट एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज ना करें, दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज फैट. वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं एक फैट की तरह. एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल्स क्या हैं? कैंडीज, डेजर्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स. गुड एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स. फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड. जो फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बैड होते हैं. व्हेन ईटन अ लॉट, जब हम उनको बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बैड हो जाते हैं. वी शुड ईट लेस फूड आइटम्स लाइक केक्स, कैंडीज एंड कोल्ड ड्रिंक्स. हमें हमेशा लेस फूड आइटम्स खाने चाहिए, जो जैसे कि केक्स, कैंडीज एंड कोल्ड ड्रिंक्स. ये हमें बहुत कम खाना चाहिए. इफ वी ईट अ लॉट ऑफ बैड कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम बहुत ज्यादा बैड कार्बोहाइड्रेट्स खाने लगेंगे, दे गेट स्टोर्ड एज फैट. वो हमारी बॉडी में एक फैट की तरह स्टोर हो जाते हैं एंड मेक अस लेजी एंड सिक. और जो हमको बहुत ज्यादा लेजी और सिक बना देते हैं. लेजी मीन्स आलसी एंड सिक मीन्स बीमार. स्लो कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड. स्लो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं. वी शुड ईट मोर ग्रेन्स. हमें हमेशा ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स खाने चाहिए, लाइक रोटी, इडली, राइस, सिंस दे गिव अस एनर्जी स्लोली. क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है स्लोली, धीरे धीरे से. द एनर्जी कैन बी यूज थ्रू द डे. और ये एनर्जी हम पूरे डे में यूज कर पाते हैं. फैट्स. Fats are also energy producing nutrients. Fats are also energy producing nutrients. But the body takes energy from fats even slower than slow carbohydrates. पर जो हमारी बॉडी एनर्जी लेती है फैट से वो और भी ज्यादा स्लो होती है स्लो कार्बोहाइड्रेट से. सो फैट्स गेट स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर टाइम्स. तो जो हमारा फैट जो है स्टोर हो जाता है बॉडी में when there is no food. जब हमारे बॉडी में कोई फूड नहीं होता वहां पर हमारा फैट स्टोर हो जाता है. Our body needs fats only in small quantities. पर हमारे बॉडी को जो फैट्स चाहिए होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए. When we eat too much fats and do not exercise, जब हम बहुत ज्यादा फैट खा लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, आवर बॉडी कीप स्टोरिंग इट. हमारी बॉडी उसको स्टोर करती रहती है. एंड वी बिकम फैट एंड लेजी. और हम मोटे हो जाते हैं और लेजी हो जाते हैं. अभी बताया था लेजी का मतलब आलसी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर फैट्स गिव्स एनर्जी. फैट से हमें एनर्जी आ रही है. टू मच फैट्स मेक्स अस फैट एंड लेजी. और बहुत ज्यादा फैट से हम बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं और लेजी हो जाते हैं. फूड आइटम्स दैट हैव फैट्स.
फूड आइटम्स फ्रॉम फैट्स ग्रुप सच एज, कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो फैट्स देते हैं? घी, ऑयल, बटर कंटेन द न्यूट्रिएंट फैट्स, ये फैट्स देते हैं. हेल्दी एंड अनहेल्दी फैट्स. हेल्दी फैट्स कैन बी इजीली डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी. जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाती है. सम एग्जाम्पल्स आर ऑलिव ऑयल, देसी घी, नेचुरल बटर. और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑलिव ऑयल, देसी घी और या फिर नेचुरल बटर. वी कैन हैव देम इन देयर नेचुरल फॉर्म. हम इनको एक नेचुरल फॉर्म में खा सकते हैं. अनहेल्दी फैट्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए. एंड कैन इवन बी हार्मफुल, और बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं. ऑयल दैट इज हीटेड रिपीटेडली, डीप फ्राइड फूड सच एज, जो ऑयल रेगुलरली हीट होते रहते हैं जैसे कि डीप फ्राइड फूड सच एज चिप्स, फ्राई, समोसास एटसेट्रा आर अनहेल्दी. ये सारे फूड्स जो हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी होते हैं. वी शुड अवॉइड देम. हमें ये अवॉइड करना चाहिए. हेल्दी फूड्स कौन से, हेल्दी फैट्स कौन से हैं? घी, बटर, ऑलिव ऑयल. और अनहेल्दी फैट्स समोसास, चिप्स, पोटैटो फ्राइज. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दे आर नीडेड फॉर बिल्डिंग बोन्स. और ये किस लिए नीड होता है? बोन्स को बिल्ड करने में, मसल्स को बिल्ड करने में और हमारी ग्रोथ के लिए. सो दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग. चिल्ड्रन को ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए होता है क्योंकि उनकी एक एज होती है ग्रो करने की. वी मस्ट हैव प्रोटीन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज एंड एक्सरसाइज डेली टू बी फिट एंड स्ट्रांग. हमें हमेशा प्रोटीन एक सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हम फिट एंड स्ट्रांग रह पाए. ये देखें, ये जो बॉय है इसमें नो प्रोटीन्स एंड नो एक्सरसाइज. इसने ना तो कोई प्रोटीन खाया और ना ही एक्सरसाइज, तभी इसका सारा यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो गया. दिस बॉय ईट प्रोटीन्स एंड एक्सरसाइज. इस बॉय ने डेली प्रोटीन खाया और डेली एक्सरसाइज करी तो इसका स्ट्रक्चर हेल्दी है. फूड आइटम्स दैट हैव प्रोटीन्स. Food items from dairy, meat and beans. Food groups such as milk, paneer, curd, eggs, chicken, chana and dal have proteins in them. इन सारे आइटम्स में प्रोटीन्स होता है. So you should eat these items daily. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals protect us from germs and keep our body healthy. विटामिन्स और जो मिनरल्स है वो हमें प्रोटेक्ट करती है जर्म से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. सो दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स. इसीलिए उनको क्या कहा गया है? प्रोटेक्टिव फूड्स. दे मेक आवर आईज, टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. इनकी वजह से ही हमारी जो आईज है, टीथ है, बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाती हैं. दे हेल्प इन मेकिंग ब्लड. इनकी वजह से हमारा ब्लड बनता है. फूड आइटम्स दैट हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स. फूड आइटम्स जिसमें विटामिन्स हो और मिनरल्स होते हैं. फूड आइटम्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फूड ग्रुप हैव द न्यूट्रिएंट्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फूड ग्रुप्स में न्यूट्रिएंट्स होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन देम. उसमें क्या होता है? विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. ऑरेंज, मैंगो, कैरेट, कैबेज, इन सब में क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स. फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. जो फूड आइटम्स डिफरेंट फूड ग्रुप्स में हैं उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दे हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड रिमेन हेल्दी. ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हेल्दी रहने में हेल्प करती है. सो वी शुड ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स. तो हमें हमेशा फूड को सारे फूड ग्रुप्स में से खाना चाहिए. स्टूडेंट्स, today we will revise this much and you have to complete worksheet 6, 7 and 8 in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में वर्कशीट 6, वर्कशीट 7, वर्कशीट 8 लिखनी है वर्कबुक में से. थैंक यू स्टूडेंट्स.